जय श्री सीताराम जी। हरि काशी विश्वनाथ की जय हो। कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। आइए हम रामायण के क्रम में आगे बढ़ते हैं। शिव धनुष टूटने के बाद भृगु ऋषि के पुत्र फरसाधारी परशुराम भगवान आते हैं और वो क्रोधित होते हैं कि हमारे धनुष किसने तोड़ा। यहाँ पे लक्ष्मण संवाद राम संवाद होता है। लक्ष्मण जी को काफ़ी गुस्सा भी आती है, वो भी क्रोधित होकर बोलते हैं। और इसी बीच में रामचंद्र जी अंत में मधुर वाणी से बोलते हैं कि ये तो बालक है, बालक के बच्चों को बात ध्यान नहीं दिया जाता, आप तो ऋषिवर हैं और आप हमारे नाम से भी बड़े हैं। मेरा तो राम 2 अक्षर का, आपका तो परशुराम है। आप बेकार की लड़ाई कर रहे हैं। मैं अपने मुख से क्या प्रशंसा करूं? क्या सुनकर उन्होंने छना बोलते हैं कि मतलब आप ऋषिवर है, ज्ञानी है, तपस्वी हैं, कहाँ आप इस बीच में पड़ गए। दोनों लोग अपने अपने वंश का बखान भी करते हैं, लेकिन अंत में श्री राम जी के द्वारा जब गुणवाणी सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो उनको ज्ञान उपजता है। वो अंत में भगवान विष्णु का अवतार मानकर के चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर उपस्थित ऋषि मुनि कहते हैं कि जनक जी, अब धनुष तो टूट चुका, अब किस बात का देरी है, स्वयंवर किया जाए। तो सीता स्वयंवर का प्रसंग आता है। आइए हम लोग थोड़ा सुनते हैं। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जन विदुदय चकोर कुमारी। जनक कीन कौशकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धने भंजऊ रामा। मोहि कृत कीर्त कीनि दूह भाई, अब जो उचित सो कहाई गोसाई। अब ये गुरुवर के पास आते हैं जनक राजा जी और कहते कि अब आप प्रभु, आप बताइए मुझे क्या करना है, आप जो उचित है वो कहिए। कहत मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, राह विवाहु चाप अधीना। मुनिवर ने कहा कि हे चतुर नरेश, सुनो, यूं तो यह विवाह धनुष का अधीन था कि धनुष बाण टूटेगा तब ये शादी होगी। अब तो यह भय भी खत्म हो गया, इसलिए अब तुम शादी की तैयारी करो। राजा दशरथ के पास तुम संदेश भेजो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। उदित राउ कही भलहि कृपाला, पैठऊ दूत बोली तेहि काला। दूत को बुलाए और सादर सहित बोले कि ये ले जाओ और अयोध्या के नरेश राजा दशरथ को यह तुम संदेश देना कि हे कृपालु, आपको राजा जनक जी ने संदेशा भेजा है, उनको पढ़ करके सुनाना। और इसके बाद वो अपने राज्य में राजभर को बुलाया, जो महाजन को बुला करके कि भाई अब दशरथ जो जनक राज्य है मिथिला, उसे सजाओ धूमधाम से, चारों तरफ से फूल माला से सजा कर सुशोभित करो, क्योंकि अब तो शादी होने वाली है। ये संदेशा वहां जाता है राजा जनक जी के पास।